बच्चों लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है बच्चों, हमें मेजर करनी होती है, हमें मेजर करना होता है बच्चों हमें मेजर करना होता है यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना होता है इसका ऑब्जेक्ट का फ्रॉम लेंथ टू मेजर द फोकल लेंथ। हमें फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें चेक कर सकते हैं कि किन किन पोजीशन पर सेम इमेज बनेगी अगर हम लेंस को मूव करवाते हैं। अगर हम लेंस को मूव करवाते रहते हैं उसके बेसिस पर हम कितनी इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यू विल चेक। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको कि एक हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस ले लिया बच्चों ने। ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया इसका ऑब्जेक्ट रख दिया। मैं एफ टू एफ कुछ नहीं बना रहा हूँ अभी, मैंने बस ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, यू बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको पता है कि कहीं ना कहीं पे आपकी क्या बनेगी बच्चे, यहाँ पे आपकी स्क्रीन रख दी मैंने जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। ये आपकी क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, तो आपको पता है कि लास्ट केस को छोड़ के बाकी सभी केस में हमें कैसी इमेज मिलती है, रियल है इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो मान के चलो ये आपकी क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ तक के यहाँ तक को बच्चों, वी। वी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या नहीं पता, अब हम सारे फोकल लेंथ नहीं पता इस लेंस की कितनी फोकल लेंथ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हमारे पास एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट है। देखो हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट है, और लेंस को हम क्या करवा रहे हैं बच्चे, इसको मूव करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। और बाय मूवमेंट ऑफ द लेंस वी हैव टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सा यही मेथड है। हमें क्या करना है, हमें लेंस को मूव करवाना है ताकि मैं क्या पता कर सकूं, फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकूं, उसको फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने फिक्स कर दिया और मैंने इमेज की स्क्रीन है वो भी मैंने फिक्स कर दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे लेंस को मूव करवाना है ताकि मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकूं। भैया यही सिंपल सा हमारा प्रोसेस है। बस इससे बस एक चीज आपको एग्जाम में गिवन होती है या फिर आपका वाइवा भी इस पे होता है कि डिस्टेंस डी होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डिस्टेंस डी क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन या फिर ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में होता है। ठीक है, तो लिखो इस मेथड को बोलते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक ग्राफिकल मेथड भी आएगा, उस पर क्वेश्चन भी, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। प्रीवियस ईयर में जितने मैंने कल टॉपिक करवाए थे लास्ट में, उस पर सब पे क्वेश्चन आ रखे हैं। आप करोगे ना 2023 2024 में, तो आप देखोगे कि उन सब पे क्वेश्चन आ रखे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। गर्वित कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने दिवस, अभी नहीं करे, क्यों टाइम नहीं क्या हो मिला था गया अभी। बस टाइम ही नहीं मिला। दिवस। तो शुरू कर दिए, अब कल तक हो जाएंगे। चलो ठीक है, लिखो u is the distance of object, u is the distance of object from the optical center, from the optical center. v is the v is the distance of image from the optical center. v is the distance of image from the optical center. Now d is the distance between object and screen. d is the distance between d is the distance between object and screen. ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन से, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की
फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए दिस मेथड इज यूज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों, देखो हमें पता था ऑब्जेक्ट, और हमें पता है स्क्रीन, हमें पता है डिस्टेंस है डी। ठीक है, एक तरीके का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये एक तरीके का u प्लस वी है, या फिर मैं इसको लिखूंगा u मोड में और v। सर आपने मोड में भी लिखा क्योंकि आपको पता है u ज्यादातर हम नेगेटिव में लेते हैं। एवरीवन नोज u हम क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव में लेते हैं। क्यों लेते हैं नेगेटिव में, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में ही वैल्यू डिटरमाइन, तो उसको आप u मैग्नीट्यूड ले सकते हो, प्लस में v ले सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे डिस्टेंस डी डिस्टेंस को ले सकते हो। पर हमें अभी तक तो फोकल लेंथ नहीं पता चला, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब इसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं। किसको, इसी को ही। पहले तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास में स्क्रीन को लेके आया, और मैंने देखा यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, तो मैं वहीं पे रुक गया। मैंने देखा कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, मैं वहीं पे रुक गया। ठीक है, रुक गया। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको इतना तो पता चल गया, आपके पास स्केल होगा, तो आपने यहां से लेकर यहां तक यू डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, यू डिटरमाइन कर लिया। अब मैं बोलूंगा जितना डिस्टेंस u है ना, ध्यान से सुनो, जितना डिस्टेंस u है ना, उतना ही स्क्रीन से डिस्टेंस पे लेके लेंस को ले आओ। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुनो, जितना डिस्टेंस u है, उतने ही डिस्टेंस से उतने ही डिस्टेंस से स्क्रीन से आप दोबारा इस लेंस को खींच के ले आओ, यहाँ पे ले आया। तो यू विल चेक कि जितना ये डिस्टेंस है ना, जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको भी ही मानेंगे हम। अभी तो मैंने बस समझाने के लिए, बनाना नहीं है। जितना ये डिस्टेंस है उतना आप ये ले आए यू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था, अब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों, इसकी इमेज लगभग लगभग यहाँ पे बनेगी, इतनी बनेगी ब्लैक वाले की। जब आपके लिए ब्लैक वाली स्क्रीन आएगी तो आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो सर फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बच्चों डिस्टेंस होगा फिर v। ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, v होगा। तो अभी समझने के लिए अभी मैं इसको पूरा अच्छे से लिखवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, पहले आपने क्या किया, रेड वाला लेंस से आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया। जैसे आपने डिस्टेंस मेजर किया तो आपने चेक कर लिया कि मेरी इमेज ये ग्रीन वाली फॉर्म हो रही है। फिर आपने क्या किया, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था उतना ही गैप रखा आपने लेंस से, और आपने चेक किया कि ये वाला और ये वाला लेंस ऑटोमेटिकली भी बन जाएगा। जो एक्चुअल में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्यों समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला भी डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है। इसका मतलब वट एवर विद द डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, दैट डिस्टेंस विल बी सेम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा यहाँ। ऐसे ही ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो हम फिर फोकल लेंथ सर कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मान के चलो कि ये आपका क्या है, लेंस वन पोजीशन है और लेंस टू पोजीशन है। ठीक है बच्चों, ये लेंस वन पोजीशन है और लेंस टू पोजीशन है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बना लो जल्दी से, फिर मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ कैसे इसको मेजर करेंगे। एक बार बना लो जल्दी से। और जो ए है, यहाँ पे ए है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस। A is the distance between two position of lens. बना लिया बच्चों, यस सर। तो देखो अभी मान के चलो कि फर्स्ट केस ये है कि मेरे पास लेंस L1 पोजीशन है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये L1 है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैंने मान लिया U1, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, V1।
और यहाँ तक का डिस्टेंस है d। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे कि जितना पास में ऑब्जेक्ट होता है उतने ही दूर जाके इमेज बनती है, आपको पता है। जितना पास में होगा उतने दूर जाके आपकी इमेज बनेगी, और एफ पर होगा तो इन्फिनिट पे जाके मिलती है। तो समझ लो एफ से पहले एफ और 2f के बीच में रख रखा है मैंने एक तरीके का। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x। तो u1 कितना हो जाएगा बच्चों? u1 हो जाएगा आपका -x हो जाएगा, आपको पता है u1 क्या हो जाएगा आपका? -x हो जाएगा। ठीक है, तो v1 क्या हो जाएगा? v1 होगा d माइनस एक्स, d माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। अब मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर कहता है 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में f। v की वैल्यू क्या है बच्चों? v1 की वैल्यू क्या है? v1 की वैल्यू क्या है? v1 की वैल्यू है d माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। हो जाएगा 1 अपॉन में f। माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो d माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन f। ठीक है, अब मैं अगर एलसीएम लेता हूँ बच्चों तो क्या बन जाएगा? d माइनस एक्स इंटू एक्स, ये बनेगा x प्लस d माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल बन जाएगा, df इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सबको इधर ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के डी एक्स प्लस डी एफ बन गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तो मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम? इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस है तो प्लस डी आ जाएगा। फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4ac -4, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पूरा का पूरा df है, कांस्टेंट है, तो 4df आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? 4df आ जाएगा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो अगर आप ढंग से देखो तो x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे, एक आ रही है प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर -4df, और एक आ रहे हैं बच्चे x इक्वल टू डी माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर -4df डिवाइड बाय 2। तो सर ये दो वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक हमने बच्चों देखो दो वैल्यू क्यों आ रही है? देखो x की वैल्यू दो क्यों आ रही है? एक तो ये वाली वैल्यू आएगी, और दूसरे पता है किससे आएगी? जब हम लेंस को मूव करवाएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव करवा दे, मान के चलो यहाँ पर। अब समझो, जब यहाँ पे मूव करवाया था ना, तो ये अब बन जाएगा क्या? U2। क्या बन जाएगा? U2। और इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इसकी इमेज बस यहीं पे फॉर्म होगी, और ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये क्या बन जाएगा? V2। ये क्या बन जाएगा? V2। ये बन जाएगा V2। अब मेरे को सोच समझ के बताओ, इसमें U1 बड़ा है कि U2 बड़ा है? क्या बड़ा बच्चे? U1 बड़ा है कि U2 बड़ा है? हाँ जी बच्चों, क्या बड़ा लग रहा है आपको? तो U1 होगा, U1। U1 कैसे बड़ा? U1 तो छोटा है इतना। ये नेगेटिव है होगा ना ना। U2। अरे बेटा मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, हम नेगेटिव वेगेटिव की बात कर रहा है तो डिस्टेंस ना, वो तो साइन कन्वेंशन के लिए यूज करते हैं। हाँ जी बच्चों, कौन सा बड़ा है? इसके अंदर U2 बड़ा है ना। इसका मतलब कि इसमें से ऊपर वाला U2 होगा कि नीचे वाला U2 होगा? कौन सा वाला U2 होगा? बताओ, कौन सा वाला U2 होना चाहिए? वंश शिवम लवन्य नहीं आ रहा क्या समझ में? जितेन गर्वित। तो ऊपर वाला U2 होगा, माइनस है। नीचे वाला U2। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बोलने में? फिर ऊपर वाला क्या होगा? प्लस वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है, तो डेफिनेटली मेरा जो U2 होगा, जो कि मैग्नीट्यूड में होगा, वो किसके बराबर होगा? D टाइम्स प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर -4df डिवाइड बाय 2।
मैंने आपको बोला था कि वही सेम इमेज फॉर्म कर रहा होगा इसके लिए, और मैंने बोला था जो U2 होगा वही एक्चुअल में आपका V1 होगा। देखो मैंने यहाँ पे समझाया था ना, ये भी लिया था तो ये भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, जो U2 होगा वही आपका V1 होगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यही आपका V1 होगा। सिमिलरली जो आपका U1 मैग्नीट्यूड है, जो कि कितना है, D माइनस अंडर रूट ऑफ D² - 4DF डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, वो क्या बन जाएगा बच्चों, V2 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, V2 बन जाएगा। ठीक है, लिख लिया यहां तक सभी ने? क्या ये पॉइंट लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये ए है क्या, जो ए जो दोनों के लेंस के बीच का गैप था, मतलब जितना हम लेंस लेंस को मूव करवा रहे थे, उस लेंस को मूव करवाने से क्या हो जाएगा, उस लेंस को मूव करवाने से क्या हो जाएगा, हमें एक डिस्टेंस पर चल जाएगा कि हमने इतने डिस्टेंस तक इसको मूव करवाते गए और हमें इमेज मिलती गई। ठीक है, तो ये ए है क्या, देखो ए कहाँ से कहाँ तक का आएगा, देखो अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये U1 है, और ये आपका क्या है, नहीं हाँ, इसको अब U1 ले लो, इसको V1 ले लो, ये आपका U2 हो गया, और ये क्या था, V2 हो गया। तो एक तरीके का जो ए डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया बच्चों, V1, ये पूरा का पूरा V1। ठीक है, और ये कितना है, ये कितना है बच्चों, ये जो V2 है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, चेक करो देखो, ये V1 है और ये V2 माइनस कर दूंगा तो मेरे को ए मिल जाएगा। तो ए एक्चुअल में क्या है बच्चों, V1 माइनस V2 है, मतलब ए जो गैप था दो लेंस के डिस्टेंस के बीच जितना हमने मूव करवाया, तो वो है V1 माइनस V2। हमने V1 निकाल लिया, ये है V1, और V2 ये है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यू विल चेक, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, D² - 4A 4DF बन गया ये। तो अब मुझे, अब मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ कैसे, अगर मैं स्क्वायर कर दूं A² और ये D² है, -4DF है, और 4DF को इधर ले गया तो क्या बन गया, D² - A²। तो जो फोकल लेंथ है वो बच्चे निकलेगी आपकी D² - A² डिवाइड बाय 4। इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, अब दोबारा समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक लेंस लिया, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट रखा हमने, और उसकी हमने स्क्रीन पर क्या देख लिया बच्चों, इमेज देख ली, और ये हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया D। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लेंस को मूव करवा रहे हैं, कितना डिस्टेंस तक, उतना ही डिस्टेंस तक जितना ये डिस्टेंस है, उतना ही स्क्रीन से डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लिया, इन दोनों की वैल्यू इससे पुट कर दोगे तो डायरेक्टली आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। ये मेथड है बस, देखो सिंपल सा। इवन यू डोंट नो द फोकल लेंथ, बाय दिस मेथड यू कैन डिटरमाइन द फोकल। क्लियर हो गया आइडिया कैसे कैसे करना है? दोबारा समझाओ। लेंस लिया, ऑब्जेक्ट रखा, स्क्रीन रखी, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो जब आपने स्क्रीन पर देख लिया कि आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, अब उसी जितना ही डिस्टेंस था ना, उतना ही डिस्टेंस आपने लेंस, सॉरी, स्क्रीन से ले लिया और वहां पे लेंस रखा, फिर आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर किया ए, तो बस हमें डी चाहिए था और ए चाहिए था, वो फोकल लेंथ निकल गया। एनी डाउट? कोई डाउट है क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये मेथड होता है जिसको यस बोलते हैं सर। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अभी इसमें आगे भी करेंगे, पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन लिखो। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 centimeter, if a convex lens of focal length 40 centimeter forms real image on a screen, 180 centimeter from the object, from the object
from the object. What is the distance between two position of the lens? What is the distance between two position of the lens? तो हमें फोकल लेंथ पता है, हमें डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पता है, तो हमें ए निकालना है। अभी मैंने बताया था ए क्या होता है, टू पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा बच्चे, क्या बना था, डी स्क्वायर माइनस 4df। डी की वैल्यू कितनी है, 180 का स्क्वायर माइनस 4 180 इंटू 40। ठीक है, ये करोगे, एलसीएम लोगे, सब कुछ करके फाइनल आंसर आएगा आपका 67। बस खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस भी आया था कई बार, तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या निकाला, अब देखो चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। A screen is placed, a screen is placed at a distance, a screen is placed at a distance 40 centimeter, a screen is placed at a distance 40 centimeter away from an object. A screen is placed at a distance 40 centimeter away from object. A converging lens is placed. A converging lens is placed between object and screen, and converging lens is placed between object and screen, and it is attempted to form image on the screen, and it is attempted to form image on the screen. If no position could be found, if no position could be found, what should be the focal length of lens? If no position could be found on the screen, if no position could be found on the screen, what should be the focal length of the lens? निकालो बच्चे, क्या होगी फोकल लेंथ, जल्दी, 1 सेकंड का आंसर है, तो 1 सेकंड का आंसर। ग्रेटर देन 10। हो गया बच्चों, क्या निकला आंसर? ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, तो ये वाला केस था हमारा, है ना, F इक्वल टू डी, F ग्रेटर देन डी बाय 4, F ग्रेटर देन डी बाय 4, तो कितना निकल गया, डी डिस्टेंस कितना है, 40 है, इसका मतलब F कितना होना चाहिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा। बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चे। A thin converging lens, a thin converging lens of focal length f, a thin converging lens of focal length f is placed between object and screen. A thin converging lens of focal length f is placed between object and screen which are d distance apart.
which are the distance apart. Which of the following statements are true? Which of the following statements are true? Option A. ये ऑप्शन क्या कह रहा है लिखो. If d greater than 4f, if d greater than 4f, there are two position of the lens. There are two position of the lens at which sharp image of an object is formed on the screen. A sharp image of an object is formed on the screen. A sharp image is formed on the object of the object is formed on the screen. B option देखो. F equal to d square minus x square divided by 4d, where x is the distance between two position of the lens. Where x is the distance between two position of the lens. Two position of the lens. C option. M1 equal to d plus x d minus x. M2 equal to d minus x, sorry, d plus x divided by d minus x है. M2 equal to d minus x divided by d plus x है. लिख लिया. अब लिखो या इसी में ऑप्शन में लिखो. फॉर टू पोजीशन ऑफ द लेंस, फॉर टू पोजीशन ऑफ द लेंस such that object size O equal to under root of L1 L2 and focal length equal to x upon M1 minus M2. ठीक है. ठीक है बच्चों. और डी ऑप्शन आता है all of this, all of above. तो देखो, अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या है, डी ग्रेटर देन 4 है. तो देखो आपको पता ही है डी ग्रेटर देन 4 है, पे हमने देखा था कि टू इमेज फॉर्म होती है. तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ये करेक्ट नहीं है. अगर आप देखो फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला निकाला था. फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या निकाला था, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d. तो ये भी करेक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं. ये क्या ऑप्शन दे दिया इसने, देखो ये हमें पता है नहीं, एम की वैल्यू दे दी डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स. तो इसमें एक बार चेक करके देख लो क्या ये वैल्यू पुट करने पर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या यही सेम आ रही है कि नहीं आ रही, पता चल जाएगा. क्या किया हमने, एफ इक्वल टू एक्स अपॉन M1 की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे, डी प्लस एक्स डिवाइड बाय डी माइनस एक्स. M2 की वैल्यू है डी माइनस एक्स डिवाइड बाय डी प्लस एक्स. एल्शियम क्या आ जाएगा, एल्शियम आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स अपॉन डिवाइड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आएगा डी प्लस एक्स का स्क्वायर. यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, डी माइनस एक्स का स्क्वायर. ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स इंटू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे. इसमें बचेगा 2dx, इसमें बचेगा 2dx, तो 4dx हो जाएगा. एक्स से एक्स कट गया. तो देखो सेम ही फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला. तो सी भी करेक्ट है. वैसे भी आपको पता है जब आप दो ऑप्शन में करेक्ट हो ना तो ऑटोमेटिकली आप डी पे जा सकते हो, पर श्योर होना चाहिए. अगर नहीं श्योर हो तो तीसरे स्टेटमेंट में चेक कर लो बस. तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्लियर हो गया क्या, ये बात सबको क्लियर हो गई है सर? नो क्लियर दिस क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. ठीक है. अब आता है इसके बाद बच्चों लास्ट मेथड आता है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो देखो ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन आ रखा है तो उस पर ध्यान देना. देखो लिखो ग्राफिकल मेथड.
ग्राफिकल लिखो, ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, graphical method is used to determine focal length of a convex lens. Graphical method is used to determine focal length of the convex lens. तो आपको पता है, मान के चलो ये आपका फोकल लेंथ है f, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। आपको पता है जब f और 2f के बीच में रखूंगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बच्चे? आपकी f और 2f के बीच में रखूंगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है बच्चों? बियॉन्ड 2f फॉर्म होती है। तो मान के चलो ये 2f है और ये बन जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा बच्चों? v बन जाएगा। इसको हमने y ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ले लिया इसको x डिस्टेंस। तो मेरे को u क्या पता चल गया? u है मेरा बच्चों -x और y है मेरा बच्चों क्या? सॉरी, v क्या है मेरा? v है मेरा +1। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, हमको मेरे लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। v की जगह पुट कर दो बच्चे y, माइनस माइनस प्लस पुट करेंगे तो +x इक्वल टू 1/f बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों के बीच में, तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा? ध्यान से देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर आप ध्यान से देखो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y भी और x भी। तो एक चीज बताओ, x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं मैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यस और नो, क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट हो जाएगा। और x की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट पुट कर दूं, ध्यान से देखो, x की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू f हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? f हो जाएगी। कब? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूँ, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट करूंगा तब y की वैल्यू क्या निकलेगी? f। ठीक है, और ऐसे सिमिलरली y के साथ होगा, उल्टा होगा। y की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा और y की वैल्यू जब इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना बच्चों, जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा आपका v और ये बनेगा आपका u, ये बनेगा v और ये बनेगा u। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू किस पे टच करेगा? इनफाइनाइट पे जाके f पे टच करेगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं, तब ये मीट नहीं कर पाएंगे, कभी तब ये मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ध्यान दो, अगर मैं x इक्वल टू वाई कर दूं, x इक्वल टू वाई कर दूं, x इक्वल टू वाई करने से क्या होगा? ये बिल्कुल बीच में कट करेगा इसको, यहाँ पे 45 डिग्री पे। अभी बताऊंगा वो कैसे 45 डिग्री पे कट करेगा। तो इसकी कुछ वैल्यू निकलेगी यहाँ से, इसकी क्या निकलेंगे बच्चों? कुछ वैल्यू निकलेगी। तो अभी तो हमने देखो ये वाली इक्वेशन लिखी है, क्या लिखी है हमने? 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1/f, जिसमें ग्राफ ये बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ध्यान से देखो, इस पे तो क्वेश्चन आया, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आता। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किस पे आता है? इस पे आता है। वो बोलेगा ग्राफिकल मेथड तो है लेकिन ये 1/v है और ये क्या है बच्चों? 1/-u है। ध्यान से देखो ग्राफ क्या दे रखा है, -u इधर होना चाहिए लेकिन उसने राइट हैंड साइड बना रखा है। प्लस तो आपका ऊपर ही होता तो प्लस ऊपर ही है। तो अब सोच समझ के देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है। मैंने क्या बताया, मैंने देखो क्या बताया, मैंने v को क्या लिया था यहाँ पे? मैंने v को क्या लिया था बच्चों? y लिया था ना। और u को क्या लिया था बच्चों? -x लिया था। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1/v माइनस 1/x, सॉरी 1/u इक्वल टू 1/f है, हमें पता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, मुझे 1/v को क्या ले लो बच्चे? 1/v को क्या ले लो? 1/v को ही y ले लो। 1/v को ही क्या ले लो? y ले लो। 1/u को क्या ले लो? 1/u को 1/u को ले लो बच्चे माइनस के, बल्कि माइनस के 1/u को क्या ले लो? x ले लो। क्या ले लोगे बच्चे? x। लेकिन वो क्या हो जाएगा? -x।
और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f को तो आप 1/f ही रखें, इसको 1/f ही रखें। तो मैंने क्या किया देखो 1/v को मैंने प्लस वाई रखा क्योंकि यहाँ पे 1/, में ग्राफ है, और सिमिलरली 1/u को मैंने बच्चों माइनस एक्स रखा ग्राफ के बेसिस पर। तो अब क्या होगा इस केस में, जैसे मैं इस फॉर्म में पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू 1/f। तो y की वैल्यू क्या हो गई माइनस एक्स प्लस 1/f। याद करो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ते हैं, याद करो हम पढ़ते हैं ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जब m की वैल्यू -1 है। जब m की वैल्यू +1 होती है तो ध्यान करो आपकी इक्वेशन ऐसे बनती है, हमारे पास इक्वेशन तो ऐसे नहीं बन सकती है। स्लोप क्या है नेगेटिव है, इसमें स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप नेगेटिव के लिए कैसी बनती है बच्चों, ऐसी इक्वेशन बनती है, ऐसे बनती है। अभी बनाना नहीं है, पहले समझ लो। इसमें भी गड़बड़, इसमें भी क्या है गड़बड़, इसमें क्यों है गड़बड़ अब देखो। अब पहले समझो इसमें गड़बड़ क्यों है। एक्स की वैल्यू जैसे पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी +1/f, ये हो जाएगी प्लस के 1/f। और जैसे ही वाई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/f, लेकिन ये माइनस में 1/, हुआ तो ये माइनस के 1/f ही होगा। है तो u की वैल्यू देखो f है, लेकिन माइनस माइनस करके बाद में होगा, पर अभी के लिए माइनस के 1/f ये बनेगा। अब एक चीज बताओ, अब सोचने वाली बात है, सोच समझ के बताना। जब u को मैं f रखूंगा, क्योंकि एक्चुअल में 1/u इक्वल टू माइनस के 1/f है ना, तो u इक्वल टू f हो गया। अब एक चीज बताओ, जब u इक्वल टू f होता है, जब मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होता है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है याद है किसी को। जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। पर इन्फिनिटी कहाँ है, ये तो आप दिखा रहे हो यहाँ पे, देखो v की वैल्यू दिखा रहे हो 0 दिखा रहे हो यहाँ पे 1/v, है ना। तो हम इस पॉइंट को डिफाइन ही नहीं करते, इन्फिनिटी पॉइंट को हम डिफाइन नहीं करते, तो हम इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा ओपन इन द सेंस की ये टेंड्स करेगा वहीं पे, लेकिन हम इसको बात करते हैं इस तरीके, हम बीच वाले पोर्शन को डार्क ले लेते हैं, साइड वाले पोर्शन को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बस हम ये बोलते हैं हाँ इसकी तरफ जाएगा ये। इन्फिनिटी ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसलिए हम जाते हैं इसकी तरफ जाए, जहां तक बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को। ठीक है, जाएगा Yes, उधर sir. की तरफ। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे जानना है कि ये बीच में अगर मैं रख रहा हूँ, बीच में बिल्कुल 45 एंगल पे रख रहा हूँ, 45 एंगल पे, तो आपको पता है एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। ऐसा कोई सा पॉइंट आपको पता है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, आप सभी को पता है, बताओ कौन सा पॉइंट होता है वो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है। 2f1। वेरी गुड, 2f1 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे 1/v है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 1/ में माइनस के 2f, और ये हो जाएगा 1/ में प्लस के 2f। सर 1/ में क्यों लिख रहे हो बार बार, क्योंकि बच्चे 1/ में v है, ये 1/ में u है, इस वजह से सर में आ गया। सिमिलरली ये मैंने ग्राफ बनाया था ना ये आपका u और v, यहाँ पे पता है क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा प्लस के 2f, और अगर ये माइनस का v ग्राफ है तो ये क्या बन जाएगा बच्चे माइनस के 2f, ये बन जाएगा सर। तो आपको दोनों ग्राफ ही बनाने, दोनों ग्राफ बनाने। अब एक चीज समझो, देखो ध्यान से, चलो पहले बना लो, फिर मैं क्वेश्चन से ही पूछूंगा आपको, पहले बना लो, ये वाला बना लो पहले अच्छे से। लिख लिया बच्चों,
यस सर। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें मेजर कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं। तो देखो वो क्या कहता है, वो ना आपको ग्राफ दे देगा, ऐसे बोल देगा कि ये ग्राफ है, मान के चलो ये ग्राफ दे दिया, या फिर ये वाला ग्राफ दे दिया, ये वाला ग्राफ दे दिया। तो मेथड क्या होगा डिटरमाइन करने का, ग्राफिकल मेथड है तो पहले ये बना, ये तो आपको मिलेगा ही, तो इसमें पता होना चाहिए आपको ये वन बाय सॉरी ये तो ये वाला ग्राफ है तो ये वी देगा, ये माइनस यू देगा, ये वन बाय वी देगा, ये माइनस के वन बाय यू देगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिंपल एक 45 डिग्री लेना है, उसको इस पॉइंट पर टच करना है, फिर आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। जब ऐसी जैसी आप 45 डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट करवाओगे इस ग्राफ को, तो आपको पता है ये वैल्यू वैल्यू क्या देगा, ये यू में है तो क्या देगा बच्चों माइनस के 2f देगा, और ये v में है तो क्या देगा बच्चे प्लस के 2f देगा बस। सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा बच्चों, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे भी सेम, ये कितना है 45 डिग्री है, तो इस पॉइंट पर मेरे को क्या मिलेगा, माइनस के 1/2f मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे प्लस के 1/2। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, मान के चलो पी पॉइंट है तो इस पे कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों हमें माइनस के 2f अपॉन में 2f, और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बच्चे माइनस के 1/2f इक्वल टू 1/2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो बोल सकता है आपको कि ये वाली वैल्यू इतनी है और इस पॉइंट पर वैल्यू इतनी है, मान के चलो कितनी है कुछ सेंटीमीटर में दे दी, तो बताओ फोकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ग्राफ किस किसके बीच में है। अगर ये ग्राफ नहीं पता आपको किसके बीच में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी लाइन 1/v माइनस 1/u के बीच में बनती है। वो सिंपल ये हो सकता है, ये भी आपको ना दे तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ 1/v माइनस 1/u है। इसका मतलब कि जो भी इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस 1/2f और प्लस 1/2f ही होंगे, होंगे तो सेम ही, पर इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर कर्वी ग्राफ है तो समझ जाना कि वो माइनस के 2f और कोमा 2f है प्लस, इस चीज का बस ध्यान रखना। क्लियर है सभी को, क्लियर हो गया, क्या ये वाला मेथड क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये तो लिखो, लिखो देयर आर टू ग्राफ्स, देयर आर टू ग्राफ्स फ्रॉम विच focal length of the lens can be measured, focal length of the lens can be measured। ये भी बना लेना अगर नहीं बनाया तो ये वाला जरूर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस भी मेजर। देखो एक ग्राफ बिटवीन v एंड माइनस यू, एक ग्राफ बिटवीन v एंड माइनस यू, एक ग्राफ बिटवीन v एंड माइनस यू एंड अनदर ग्राफ 1/में v एंड 1/में माइनस यू कैन बी प्लॉटेड, कैन बी प्लॉटेड। v comma माइनस यू और 1/v माइनस 1/u, टू ग्राफ्स कैन बी प्लॉटेड। अब लिखो to measure the focal length from, to measure the focal length from v comma minus u graph, v comma minus u graph, a line drawn at an angle 45 degree, a line drawn at an angle 45 degree from the origin, a line drawn from an at an 45 degree from the origin intersects the graph, intersect the graph whose coordinates are, whose coordinates are minus 2f comma plus 2f, minus 2f comma plus 2f। Similarly for 1/v comma minus 1/u, for 1/v comma minus 1/u, same line at an angle 45 degree, same line at an angle 45 degree
intersects the graph whose coordinates are minus 1 by 2f comma plus 1 by 2f, बस। And उसी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आगे सभी को? यस और नो बच्चे, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम मेथड हमारा, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के मिरर मिरर वो कौन सा होता है, लुक लाइक कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर भी उसकी तरह बिहेव करता है। तो हमने देखा कि ना कॉनकेव मिरर में भी बच्चों सेम परफॉर्म करता है। तो लिखो ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, आपको पता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये मान के चलो 2f है, तो यहीं पे आपका क्या बनता है बच्चों, इमेज फॉर्म हो जाता है। ये क्या होना चाहिए आपका, 2f होना चाहिए। अब ये 2f है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, u भी आपका नेगेटिव होता है और v भी आपका नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होता है। उसमें u नेगेटिव था, v पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या है बच्चों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुन लो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा किस किस के बीच में, -1/v एंड -1/u के बीच में, तो ध्यान से देखो वही सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ विल बी ड्रॉन, -1/v -1/u, तो एक लाइन जाएगी, ठीक है, जो कि इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/f हो जाएगी। और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दिस वैल्यू आल्सो भी -1/f। वहां पे क्या था, अगर आपने ध्यान देखा हो तो यहाँ पे +1/f था। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, -f। इसका मतलब पता है कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। बना ये फर्स्ट में रहा, लेकिन एक्चुअल में थर्ड। अगर बाय चांस थर्ड में आ गया तो घबरा मत जाना, अरे सर ये क्या बता दिया था आपने, ये तो बताया नहीं था। मान के चलो गलती से एग्जामिनर ये दे दिया इसने, ये माइनस है और यहाँ पे 1/v दे दिया और ऐसे लाइन दे दिया, तो ध्यान रखना -1/v -1/u, ये मिरर का ही केस है। ये किसका केस है, मिरर का। और उसके लिए कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि -1/u वो यहाँ जाके प्लस से बन, ये वाला यहाँ जाके वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा बच्चों, सेकंड। ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज का ध्यान रखना। देखो घुमाने को तो कैसे घुमा सकता, लेकिन पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो ये 1/-7 बन जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यही सेम मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे वैल्यू इसको कट करूंगा 45 डिग्री पे, तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2f कोमा -1/2, सेम दे देगा। लेकिन दोनों वैल्यू क्या होंगी, इस बार माइनस में होंगी, जो वहां पे एक प्लस थी एक माइनस। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो इस पे क्वेश्चन जो आ रखा है, बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखो, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ v, द ग्राफ शोज variation of v with change in u, with change in u, the graph shows the variation of v with change in u for a mirror, मिरर के लिए दे रखा है। और ग्राफ क्या दे रखा है, जो मैंने अभी प्लॉट नहीं करवाया आपको, अब ध्यान देना है। ये v है, ये u है, केवल v और u दे रखा, कोई माइनस कोई कुछ नहीं दे रखा अभी के लिए। और ये बोल रखा ये, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे 45, बस यही बोला उसने। अब आपको सोच समझ के बताना है, और ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन,
The graph shows variation of V with change in U for a mirror. Point plotted above the point P. Points plotted above the point P on the curve. On the curve. Points plotted above the point P on the curve are the values of V. Are the values of V. Option A. क्या क्या वैल्यू होंगी? स्मॉलर देन एफ होगा. बी ऑप्शन. स्मॉलर देन 2f होगा. सी ऑप्शन. लार्जर देन f होगा. डी ऑप्शन. लार्जर देन 2f होगा. बताओ सोच समझ के. आराम से पहले ग्राफ देखने, प्रीवियस वाले ग्राफ देख लो. बहुत इजी क्वेश्चन है. सोच के बताओ क्या आंसर होना चाहिए. डी होगा। वेरी गुड, शाबाश. अभी समझाया था. ये वाला कौन सा ग्राफ है? यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो पता ही है आपको 2f की होगी. यस और नो? अभी तो प्लस माइनस की बात नहीं चल रही, 2f होगी. और ये वैल्यू बढ़ती रहेगी ना. ये वैल्यू क्या होती रहेगी बच्चों? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी. सर इस वाले ग्राफ में क्या होता है? याद करो, ये वाला ग्राफ था. ये वाला ग्राफ था 1/2f. ये भी बढ़ता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/f तक जाती है. इसकी भी 1/2f है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/f तक जाती है. बढ़ तो रही है पर यहाँ पे लिमिट है. यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रही है. तो 2f से बियॉन्ड, तो लार्जर देन. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। क्लियर एवरीवन? तो एक क्वेश्चन लिखो. A mirror is used to produce. देखो क्वेश्चन. A mirror is used to produce an image with magnification 1/4. With magnification 1/4. A mirror is used to produce an image with magnification 1/4. If the distance between object and image, if the distance between object and image is 40 centimeter, find the focal length. Find the focal length. करो बच्चों जल्दी करो. Find the focal length.
वो बच्चों टेन हो गया। दिवस गर्वित, लक्ष्य, शिवम, वंश क्या कर रहे हो? सर -10.6। एक सेकंड। माइनस के 10 पॉइंट, 6। हाँ मतलब 10.7 है, करेक्ट। बहुत ही सिंपल था। देखो उसने क्या बोला, मिरर है, प्रोड्यूस करता है मैग्निफिकेशन 1/4। अब कंफ्यूजन है, इसने बोला बस मैग्निफिकेशन 1/4 है। मैंने आपको बता रखा है, कहीं पे भी इसने कोई सा भी मिरर नहीं बता रखा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या बोला था, डिस्टेंस बता रखा है। इसका मतलब कि डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, u प्लस वी बता रखा है कितना बच्चों, आपका 40 बता रखा है ना। अब एक चीज बताओ, सर टेन पॉइंट मैग्निफिकेशन, सेवन है ना? हाँ 10.7 करेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन आपका एक केस हो सकता है 1/4 ही हो सकता है उस केस में, जब v बाय यू माइनस का होगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4u। v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और u की वैल्यू आ जाएगी, और ये आप मिरर फॉर्मूला से 1/v 1/u इक्वल टू 1/f से करेक्ट निकालोगे, f इक्वल टू 10.7। वेरी गुड। ठीक है, एक और करो। देखो, two thin convex lenses, two thin convex lenses of focal length 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कल मेरे को ध्यान से सुन लो, कल मेरे को शॉर्ट नोट चाहिए चाहिए प्रिज्म को छोड़ के। ठीक है, टू थिन ओके सर। कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड कोएक्सियली आर प्लेस्ड कोएक्सियली, कोएक्सियल मतलब का एक्सियल वाइज एक ही डायरेक्शन में है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्वेश्चन मार्क, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्वेश्चन मार्क। करो जल्दी से, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। टू फोकल लेंथ दे रखे और डिस्टेंस दे रखा 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सोचो, आपको आता है, हमने कर भी रखा है। करो जल्दी से। सर कन्वेक्स लेंस में इसमें तो कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, कॉन्वेक्स लेंसेज। सर हाँ जी, सर प्रिज्म से पहले के बना दूं मैं? प्रिज्म के पहले ही तो बोला है। नहीं, प्रिज्म के पहले वाले शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, प्रिज्म के बाद ही बना पाऊंगा। वही तो बोला है, और क्या बोला बच्चे, यही तो बोला मैंने अभी भी। ठीक है सर। 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर करेक्ट है। देखो कैसे, आपको पता है एफ इक्वलेंट निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन में F1, 1 अपॉन में F2, डी अपॉन F1 F2। तो इसके बेस पे एफ इक्वलेंट निकल जाएगा। पावर अगर ये सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन में एफ इक्वलेंट, ध्यान रखना है जब ये सेंटीमीटर में होगा, इस चीज का ध्यान रखना। 1/f इक्वलेंट तब लेते हैं जब एफ इक्वलेंट मीटर में होता है। क्लियर हो गया सभी को, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अगला देखो। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कर लेना चाहिए आपको। यहाँ पे बोल रहा है μ1 आपका 1 है, ये ब्लॉक है, μ2 आपका 1.25 है। ठीक है, लाइट आपकी यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, तो ज्यादा है तो थोड़ा सा बैंड होगा, बैंड होने पर
यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जब ये स्ट्राइक करता है तो नॉर्मल सेम एंगल मेजर करेंगे, ये थीटा सी है। थीटा सी याद है कौन सा एंगल होता है? थीटा सी कौन सा एंगल होता है बच्चों? क्रिटिकल। Critical angle. जिस पर क्या होता है? जिस पर नो टोटल। रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन यही है बस जो मैंने डायग्राम में बताया। तो बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, सराउंडेड बाय एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लाइट रे इंसिडेंट होती है थीटा एंगल पर। वो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जिसपे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की, थीटा सी की नहीं, थीटा की वैल्यू निकालनी है जिस पर जो अंदर वाली लाइट है ना, ये वाली टोटल क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। इस बार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये ऑप्शन के बेस पे आंसर निकालना है। tan इनवर्स 4/3, थोड़ा सोच के करना है। sin इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 3/4, cos इनवर्स 3/4। करो, ट्राई करो उसको भी। एक चीज बताओ, थीटा सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद करो। पहले थीटा सी देखते हैं, पहले तो थीटा सी देखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.21 है और यहाँ पे 1 है। तो याद करो हम क्या लेके चलते थे, μ2 साइन थीटा सी इक्वल टू μ1 साइन 90। ये 90 पे चला गया ना, ये 90 हो गया, 90 यही बताया था मैंने। तो साइन थीटा सी कितना हो गया बच्चों, μ1 डिवाइडेड बाय μ2। μ1 कितना है, 1 है, 1/1.25, ये हो गया थीटा सी। ठीक है, अब ये थीटा है तो डेफिनेटली ये आर होगा। ये कितना होगा, आर होगा, है ना। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्नेल्स लॉ से अगेन, μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन आर। अब हमें आर की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है आर और थीटा सी और 90 डिग्री है। तो पता है आपको आर प्लस थीटा सी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो आर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा सी। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, μ1 की वैल्यू तो 1 है, तो साइन थीटा सी, μ2 की वैल्यू 1.25, साइन आर की जगह साइन 90 माइनस थीटा से। हमें थीटा ही तो निकालना, थीटा है, सॉरी थीटा ही तो निकालना बस। तो 1.25 कॉस थीटा से। अब यहाँ पे निकाला आपने साइन, ये है कॉस, तो आपको पता है आई कैन रिप्लेस दिस बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो कितना आ गया, 1.25, 1 माइनस 1 में 1.25 का स्क्वायर। वैसे 1.25 कितना होता है, ये होता है 5/4। 3/4। ये तो होगा 5/4 ही होगा ना।
3/4 कैसे हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1.25 की वैल्यू तो 5/4 ही होगी ना, ठीक है। अब ये कितना दे देगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। 5/4 ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कट गया, 3/4। साइन थीटा सी, साइन थीटा 3/4, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन ही नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। सर वो 10 होगा क्योंकि वहां पर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले ऑप्शन देख लो, कहीं मैंने ऑप्शन तो गलत में उतार दिया। सर, या फिर वो 90 माइनस थीटा होगा तो cos आ जाएगा, तो cos इनवर्स में आएगा। मैंने ऑप्शन ऑप्शन गलत उतार दिया, 3 है, तो ये हो गया 3/4, ठीक है। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? तो दोनों ब्लॉक पर क्या लगेगा? स्नेल्स लॉ लगेगा। वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़े, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर कलम प्रैक्टिस करेंगे ही, वैसे भी लिखो। A finite size object is placed. A finite size object is placed normal to the principal axis. A finite size object is placed normal to the principal axis at a distance of 30 centimeter. A finite size object is placed normal to the principal axis at a distance of 30 centimeter from a convex mirror. From a convex mirror having focal length 30 centimeter. A plane mirror is now placed. A plane mirror now is placed in such a way that a plane mirror now is placed in such a way that image produced by both the mirrors coincide with each other. A plane mirror is now placed in such a way that image produced by both the mirrors coincide with each other. What is the distance between two mirrors? मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। करो। दिवस गर्वे थितेन, हुआ नहीं हुआ? सर नहीं हुआ। देखो नहीं क्या हुआ बोला सर। है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज बताओ, इमेज कहाँ फॉर्म होती है बच्चों? कहाँ फॉर्म होती है? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। तो जैसे कि आपको कॉन्वेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम v निकाल लेंगे, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -के 30, f की वैल्यू क्या हो जाएगी? +के 30। ये इधर जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/30 कितना निकल गया? 2/30। v की वैल्यू निकल गई 15 सेंट, प्लस में ही निकलेगा क्योंकि आपको पता है इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, वो भी स्मॉल साइज की फॉर्म होगी, ठीक है। तो मिडल में ही फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ये हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इमेज फॉर्म बाय द टू मिरर कोइंसाइड विद ईच अदर। अब एक चीज बताओ, इमेज दो जगह ही फॉर्म हो सकती है, या तो यहाँ फॉर्म हो सकती है, सॉरी लेंस, ठीक है। ये लेंस है आपका, या तो यहाँ फॉर्म हो सकता है, यहाँ तो यहाँ हो सकता है। अब एक चीज बताओ, इस ऑब्जेक्ट का, अगर यही सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और ये क्या बोल रहा है, ए प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द मिरर कोइंसाइड विद ईच अदर। अब एक चीज बताओ, अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म होगी, इसकी इमेज कोई बताएगा मेरे को कहाँ पे फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर होगी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी फॉर्म। क्या ये और ये कोइंसाइड कर रहे हैं सर? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे ना कोइंसाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रख दूं मिरर, तो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है बाय कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि सेम साइज का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। रेड और ब्लैक दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे होंगे। अब आपको पता है कि भैया जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 30 है और ये 15 है, तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इसका यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 45/2, 22.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 22.5 सेंटीमीटर। अब बोला था दोनों लेंस के बीच का गैप, जब ये 30 है और ये 22.5 है तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा केसेस बना के चलोगे तभी तो। देखो बिहाइंड द मिरर तो मिरर को नहीं रख सकते कॉन्वेक्स के, अब दो जगह ही रख सकते हैं, या तो यहाँ रख देंगे या यहाँ रख देंगे। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ रख दोगे तो पीछे बनेगी, तो ये दोनों कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर बीच में रख दोगे तभी चांसेस है कि दोनों इमेज कोइंसाइड करेंगी। तो बस डिस्टेंस नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? यस। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करके आना, दोबारा क्वेश्चन की रिवाइज करके आना और शॉर्ट नोट जरूर बना के आना, ताकि हम ढंग से पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के आओगे तभी क्वेश्चन लगा पाओगे क्लास में। ठीक है, तो कल हम कम से कम 3-4 घंटे न्यूमेरिकली करेंगे। पहले बता दिया 3 घंटे एटलीस्ट मैं लूंगा क्लास कम से कम लगातार, तो उस हिसाब से अपना फूड आइटम लेके आना। क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, और sir. शॉर्ट नोट जरूर बना के